everybody. So yesterday I posted a video कि ग्रेस मार्किंग किस किस को मिल रही है, कैसे मिल रही है, कितने नंबर्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेंट ऑन दैट वीडियो, लॉट ऑफ क्वेरीज कि मेरे इतने आ रहे हैं तो क्या बनेगा एंड इतने आ रहे हैं तो क्या बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सभी कमेंट्स का एक एक करके आंसर करूँगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कमेंट्स और मैं उसको हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकती थी. और सबके कॉमन ही कमेंट्स थे कि मेरे इतना आ रहा है तो इतने बन जाएंगे क्या, मेरे इतने आए तो मैं पास हो जाऊँगा. तो उस चीज़ को लेकर के अभी मैं आपके सारे कमेंट्स लेकर के आई हूँ और एक एक को पढ़ूँगी अच्छे से और इसी वीडियो के थ्रू आपको सारे का आंसर करूँगी. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा था कि मतलब क्या ग्रेस मार्किंग, मुझे किसी ने कहा था कि 20 मार्क्स तो नहीं मिल सकते हैं. एंड आई थिंक तो हाँ, आप तो ये बात तो सही है कि अप टू 20 मार्क्स मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक जगह पर अगर आप देखोगे तो CBSE ने जो मॉडरेशन पॉलिसी चलाया था उसके थ्रू ये लिखा है कि जो भी सेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मतलब जैसे कि फ़िज़िक्स में सेट 3 और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहे सेट 2 सेट 1 भी हो सकता है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेट डिफ़िकल्ट माने गए हों. तो हमारे रीजन में फ़िज़िक्स का सेट 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कैटेगरी से था. तो उसमें सबसे पहली बात तो मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी कि सारे क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो उस पर ग्रेस स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिल सकती है. और दूसरी बात, जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो पेपर में अनप्रेडिक्टेबल थे, बहुत टफ थे, एडवांस या मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन थे, तो उस पर ये चीज़ सुना है मैंने कि जो बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी क्वेश्चंस थे उसके पूरे पूरे नंबर दिए जा रहे हैं. अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, जो बहुत टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस थे उसके पूरे पूरे नंबर दिए जा रहे हैं. अगर वो 5 मार्क्स में आता है तो 4 तो आपको मिल ही जाएंगे ईजिली, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था और वो क्वेश्चंस 99% स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं ही किया होगा. तो उस हिसाब से उस डाटा को देख करके आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड जो पेपर हार्ड था उसकी वजह से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी. आपने गलत भी बनाया तो अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो 1.5 आपको मिल ही जाएंगे. इसके लिए आप टेंशन मत लो. एंड नाउ द कमेंट्स. तो सबसे पहला कमेंट ये है, दीदी मेरा 1920 आ रहा है फिज़िक्स में बट अकॉर्डिंग टू एवरीवन मेरा सेट थोड़ा ईजी था एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स देकर पास करवा दिया जाएगा? सो येस, अगर आपका 90 से 20 मार्क्स बन रहे हैं और अगर आपका सेट ईजी था तो हो सकता है कि आपको, अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अनप्रिडिक्टेबल होंगे और शायद आपके पेपर में उतना तो मुझे पता नहीं है, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है. और अगर आप फेल हो रहे होगे 5, 6 या 10 मार्क्स, 5, 6 नहीं, नॉर्मली 10 नहीं, 5 या 6 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे होगे अप टू 7 मार्क्स, तो आपको वो कहीं ना कहीं से जोड़ करके वो मार्क्स आपको दे दिया जाएगा और उस चीज़ से आपको एक प्रॉफिट मिलेगा कि अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स ऐड करके दिया जाएगा और आपको पास करवा दिया जाएगा. क्योंकि अथॉरिटीज़ भी नहीं चाहती है कि हमारे अंदर में इस ईयर के बैच का या पिछले ईयर के बैच का बच्चा कोई नेक्स्ट ईयर में जाए, उनको भी इस चीज़ से लॉस है. तो येस, ये आपका ट्रू कमेंट है और मुझे लग रहा है कि इस पर आपको मिलेगा और आप पास हो जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज था कि दैट 10 नंबर में मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, मेरे 5 नंबर आ रहे हैं एंड मेरा सेट इजी था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा सेट बहुत इजी था और मैंने बनाया भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं किया मैंने. तो इस चीज़ में आपको कहाँ से नंबर मिलेंगे? आप खुद सोचो. आपका सेट बहुत इजी था और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं बनाया, तो आप लोग को वो किस बेसिस पे पास करवाएंगे? और वैसे भी कॉपीज़ अब कंप्यूटराइज बेस्ड चेकिंग हो रहा है, तो अगर आपने कुछ सॉल्व ही नहीं किया होगा और वो स्कैन करके आप टीचर्स अगर चेक करेंगे, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है आपने, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? आपको कैसे पास भी नहीं करवा सकते वो. तो सेकेंड चीज़, तो कुछ भी नहीं आता हो तो कम से कम 3 घंटे का टाइम मिलता है, जो आता हो उस टॉपिक पे नहीं कुछ भी तो लिख देते भाई. पास होने की उम्मीद थोड़ी बहुत रहती कि पास हो जाते कम से कम. या फिर कुछ भी तुमने पढ़ा ही नहीं है साल भर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो, लेकिन ऐसे में अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, आपका सेट बहुत ज़्यादा ईजी था, तो यहाँ आप पास होने की उम्मीद मत रखो. दिस इज़ फॉल्स.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दीदी मेरे 14 मार्क्स आ रहे हैं और लग रहा है कि फेल हो जाऊंगी और ग्रेस मार्क्स 1 या 2 मिलता है ना, तो मेरा सेट 2 था, सेट 2 था या सेट 3 था या सेट 1 था, आई डोंट नो। और किस रीज़न से आप बिलोंग कर रहे हो मतलब वो बात भी मुझे पता नहीं है कि उस रीज़न में वो सेट डिफ़िकल्ट आया था या इजी आया था। अगर सेट इजी आया था तो फिर आपके कंपार्टमेंट लग सकते हैं, क्योंकि 5 to 7 मार्क्स मिलते हैं इजली इजी सेट में। मॉडरेट आया था तो बनता है 50-50 का चांस बनता है कि आपको पास करवा दिया जाए। और अगर सेट टफ था तो आप इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिस पे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे और मॉडरेशन के नंबर्स आपको अलग से मिलेंगे। तो हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि आप पास हो जाओ। अदर क्वेश्चन, उसके बाद था, दीदी हमारे जैसे 50 आउट ऑफ 70 आ रहे हो तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो अगर आपको 50 आउट ऑफ 70 आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपका ग्रेस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप फेल नहीं हो रहे हो। ग्रेस मार्क्स उसी को मिलता है जो फेल होता है। यहाँ पे आपको मॉडरेशन पॉलिसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका पेपर टफ होगा और उसमें कोई क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ज़्यादा टफ होगा और आपने उसको सॉल्व नहीं किया होगा, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स एडअप होंगे आप में, और ग्रेस तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फेल जो होता है उसके लिए ग्रेस लगता है, ग्रेस पॉलिसी, कि अगर ये बच्चा फेल हो रहा है 5-7 नंबर से तो उसको पास करवा देते हैं। और अगर आपके रीजन का पेपर टफ है, आप 50 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे हो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अनप्रेडिक्टेबल थे, तो हाँ, उस क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे जो टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, ऐसा मुझे पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटेंसी ऑल्सो। तो अभी मुझे अकाउंटेंसी का कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ, अकाउंटेंसी के बारे में मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है अभी, तो सॉरी, आपके क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ये चीज़ भी मैं फाइंड आउट करूँगी कि क्या है नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी वेदर दे विल गिव ग्रेस मार्क्स इफ द सेट वॉज अ बिट इजी टू मॉडरेट। अगर कोई सेट थोड़ा सा इजी से मॉडरेट है तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे पास होने के लिए। अगर आप फेल हो रहे हो 1 या 2 मार्क्स से तो आपको दे दिया जाएगा, और अगर आपको इजी टू मॉडरेट है तो दे दिया जाएगा। एंड अगर नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि ग्रेस मार्किंग नहीं, अगर आपका सेट डिफ़िकल्ट होता तो आपको हम मॉडरेशन पॉलिसी के नंबर मिलते। अगर नहीं है तो ग्रेस मार्किंग तो वहाँ पे आपकी नहीं होगी, क्योंकि सेट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री सही नहीं गया, मुझे मिलेगा फिर ग्रेस मार्क्स? तो ये क्वेश्चन है रोबिन कौर का। तो आपके लिए ये चीज़ है कि आपका सेट इस पर डिपेंड करता है कि आपका सेट कौन सा था और आपके क्या चांसेस बन रहे हैं फेल होने के, नहीं होने के, मतलब उसमें कंपार्टमेंट लगने के, नहीं लगने के क्या चांसेस बन रहे हैं, तो वो चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जिसका फिजिक्स में सेट 1 या 2 था उसके ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे? नो, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जिस रीज़न से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे अगर आपका सेट 1 ही डिफ़िकल्ट रहा होगा या सेट 2 ही डिफ़िकल्ट रहा होगा तो आपको उसमें मिलेंगे नंबर्स। अगर सेट 3 है हमारे रीजन में तो हमारे में सेट 3 पे कहा जा रहा है कि मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि 20 की ग्रेस मार्किंग होगी, और होगी भी तो उन बच्चों के लिए जो फेल हो रहे हैं। बाकी जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे 40-50, उनको ग्रेस मार्किंग क्यों ही मिलेगी, क्यों ही देंगे? इतना अच्छा होता CBSE वाले तो इतना हार्ड पेपर नहीं बनाते। तो यस, योर क्वेश्चन इज़ राइट, योर आंसर इज़ राइट। तो इस चीज़ में ये है कि अगर आपका पेपर टफ था, अगर आप पास हो रहे हो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे आपको मिल रहा है, अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो उस पर तो नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट वन इज़, मेरे फिज़िक्स बोर्ड में 90 to 20 मार्क्स आ रहे हैं तो पक्का पास हो जाऊंगा या ग्रेस भी ला करके? ये आपके सेट पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेट रहा है, तो उस चीज़ से आपका होगा कि मतलब आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपका डिफ़िकल्ट सेट होगा तो आपको क्वेश्चंस के भी नंबर मिलेंगे, और फेल हो रहे होगे तो ग्रेस मार्किंग भी मिलेगी। तो दैट इज़ द रीज़न। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सभी को 20 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? नो,
मैंने ऐसा भी नहीं कहा था कि सभी को 20 मिलेंगे या सभी को 10 मिलेंगे, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो जिस टाइप का जिसको सेट मिला था और कौन कितना स्कोर कर रहा है, किसका कैसा सेट था, टफ, इजी, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये मैं क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, दीदी सच में फ़ेल हो रहे हैं और सब फेल वालों को ही मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेट के हिसाब से मिलेगा। एंड दिस वाज ऑल योर कमेंट्स, जो कि मैंने पूरा देखा था और मैंने इसको एनालाइज किया कि मोस्टली क्या है, और एआई के थ्रू मैंने इसको समराइज़ करवाया। जब एआई ने मेरे कमेंट्स को समराइज़ किया तो एक ही बात उन्होंने कहा कि इसमें मोस्टली बच्चे पूछ रहे हैं कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ऐसे वालों को मिलेगा या वैसे वालों को मिलेगा। तो मैंने उसको कंक्लूड कर दिया, क्योंकि इतने कमेंट्स का मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे भी बोर्ड्स हैं मैथ के, तो इतना फ्री टाइम रहता ही नहीं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि वीडियो में अगर मुझे डालना ही है तो मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। तो हाँ, ये चीज़ है, ग्रेस मार्किंग मिल रही है, मॉडरेशन लग रहा है डिफ़िकल्ट सेट वालों के लिए, और ईजीएस्ट सेट जिसका था उसमें अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको 2-3 नंबर 4 नंबर से पास करवा दिया जाएगा। सो दैट ऑल। और बहुत सारे लिख रहे हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा। किसी का 90 है, एक बच्चे ने लिखा है, केल्विन है शायद, केविन आई थिंक यूज़र नेम, तो उसने लिखा है क्या कोई 90 पे है तो उसके 95 तक हो जाएंगे क्या? नहीं, 90 पे है। अगर आपका सेट हार्ड था, टफेस्ट सेट था आपका जो हमें मिला था, तो उस पर आपको हो सकता है टफेस्ट क्वेश्चन पे नंबर मिल जाए, तो हो सकता है। अगर आपका इजीएस्ट सेट था तो नो ग्रेस मार्किंग, नथिंग। आप 90 ला रहे हो, ऐसे खुश रहो, मतलब क्या है, हम लोग को 90 आ जाते तो भाई बात ही बन जाती। एंड दिस वॉज ऑल। तो कोई होप मत वो करो कि हाँ पेपर टफ आया है, अनप्रिडिक्टेबल आया है, हमारा भी आया है, हमने भी प्रिपरेशन की थी, हमें भी बहुत लोग ताने ही मार रहे हैं इधर उधर से, फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, कि तूने किया ही नहीं होगा, तूने वो नहीं किया होगा। तो नो यार, पढ़ाई तो की थी, पेपर अनप्रिडिक्टेबल आया था, मतलब जिस लेवल का हम लोग सोच रहे थे कि बोर्ड्स आएगा, और हम लास्ट के 3 महीने हमने उस लेवल पे पढ़ाई की है कि इस लेवल से बोर्ड्स आता है, इस लेवल का पढ़ना होता है, तो उस लेवल का तो कहीं से नहीं था, नो। तो इसी बात को लेकर के अगर आप इस चीज़ को पहले अवेयर कर देते स्टूडेंट्स में कि हम इस बार टफ पेपर लेने वाले हैं, या जब आपने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था तभी आप उसमें क्वेश्चंस के जो टफनेस थी क्वेश्चंस की वो आप इंक्रीज़ कर देते, तो हम लोग समझ जाते कि इस साल पेपर का टफनेस इंक्रीज़ होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं आया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, ना ही कुछ भी। तो हम लोगों ने सोचा कि उसी तरह लास्ट ईयर की तरह ही होगा। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आया है और किसका ये वो। हाँ, हो सकता है आपके रीज़न में हो सकता है कि बहुत टफ आया हो, हमारे में इजी टू मॉडरेट टफ गया था, हल्का ऐसा था, ठीक था पेपर केमिस्ट्री का। सो दिस वाज ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।